ये स्टडी में आप सबका स्वागत है फिर से एक नई उमंग के साथ एक नए लेसन के साथ। आज की क्लास है मच मैनी अ लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ के बारे में। आज की क्लास में मच मैनी अ लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ की सभी तरीकों को समझना जितना राइटिंग में इम्पॉर्टेंट है उतना ही स्पीकिंग में। तो चलिए फिर आज के इस लेसन की शुरुआत करते हैं और लास्ट में कुछ सेंटेंसेस हैं टेस्ट के लिए जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं मच और मैनी का यूज़। मच और मैनी का यूज़ वहाँ किया जाता है जब कभी लार्ज क्वांटिटी और लार्ज अमाउंट को व्यक्त करना हो, और मच मैनी का यूज़ वहाँ किया जाता है जब नेगेटिव और क्वेश्चन स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले बात करते हैं मच की। मच का यूज़ वहाँ करते हैं जब अनकाउंटेबल नाउंस जिन चीज़ों को गिन नहीं सकते हैं उनसे पहले हमेशा मच का यूज़ किया जाता है। जैसे कि सेंटेंस है, मैं चाय ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ। यहाँ पर जो चाय है वो अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब इसको गिना नहीं जा सकता है, तो ये बनेगा आई डोंट लाइक मच टी। नेक्स्ट है, उसने ज़्यादा तेल नहीं खरीदा। ही डिडंट बाई मच ऑयल। ये भी एक नेगेटिव स्ट्रक्चर है और जो ऑयल है वो अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह कितनी बातें करती है। यहाँ जो टॉक है उसको गिना नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ पर मच का यूज़ होगा। हाउ मच डज सी टॉक। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने कितना पानी बर्बाद किया है। यहाँ पर जो पानी है उसको गिना नहीं जा सकता है, तो यहाँ पर मच का यूज़ होगा। हाउ मच वाटर हैज़ सी वेस्टेड। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है। ही डजंट हैव मच मनी। यहाँ जो मनी है वो भी अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट बात करते हैं मैनी की। मैनी का यूज़ वहाँ किया जाता है जब प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। प्लूरल जहाँ मतलब बहुत ज़्यादा संख्या हो और जिन चीज़ों को गिना जा सकता है, जैसे कि टेबल्स, चेयर, फ्लावर्स, इन चीज़ों को हम गिन सकते हैं। गर्ल, बॉयज़, इन चीज़ों को हम गिन सकते हैं, इसलिए इनसे पहले मैनी का यूज़ किया जाएगा। जैसे कि सेंटेंस है, उसके पास ज़्यादा कारें नहीं हैं। ही डजंट हैव मैनी कार्स। यहाँ पर जो कार है वो एक काउंटेबल नाउन है। कार को गिना जा सकता है, जैसे कि 1 कार, 2 कार, 3 कार, 4 कार। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह बहुत सारे फूल पसंद नहीं करता है। ही डज नॉट लाइक मैनी फ्लावर्स। यहाँ पर जो फ्लावर्स हैं उनको गिना जा सकता है, इसलिए फ्लावर से पहले मैनी लगाया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने कितनी कुर्सियाँ खरीदी। हाउ मैनी चेयर्स डिड सी बाय। यहाँ पर जो कुर्सियाँ हैं वो भी एक काउंटेबल नाउन है, मतलब कुर्सियों को गिना जा सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्लास में कितनी लड़के हैं। हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन द क्लास। जैसा कि लेसन की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि मच और मैनी का यूज़ वहाँ करते हैं जब स्ट्रक्चर क्वेश्चन में हो और नेगेटिव में हो, लेकिन मच मैनी का यूज़ पॉजिटिव सेंटेंस में भी किया जा सकता है, लेकिन तब किया जा सकता है जब सेंटेंस में सो, टू, एज हो। ऐसे सेंटेंसेस में मच और मैनी का यूज़ किया जाता है। जैसे कि सेंटेंस है, तुम जितना समय चाहो ले लो। टेक एज मच टाइम एज यू वॉन्ट। यहाँ पर एज आया है और इसके जस्ट बाद मच लगाया है, और टाइम जो है यानी कि समय है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने बहुत खा लिया है। ही हैज़ ईटन टू मच। नेक्स्ट सेंटेंस है, बगीचे में बहुत सारे लोग हैं। देयर आर टू मैनी पीपल इन द गार्डन। नेक्स्ट है, यूज़ ऑफ, मैनी ऑफ और मच ऑफ। सेंटेंस में मैनी ऑफ, मच ऑफ का यूज़ किस तरीके से किया जाता है। जब सेंटेंस में आर्टिकल ए एन दा हो, या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस दैट दीज दोज हो, पजेसिव माइन योर्स हिज हर हो, या प्रोनाउन देम हिम हिज हो,
उनसे पहले मैनी ऑफ या मच ऑफ का यूज़ किया जाता है। जैसे कि ये सेंटेंस है, उनमें से कई बाजार जा चुके हैं। मैनी ऑफ देम हैव गॉन टू द मार्केट। नेक्स्ट है, इनमें से कई पढ़ने में बुद्धिमान हैं। मैनी ऑफ दीज आर इंटेलिजेंट इन स्टडी। उसने अपना बहुत सारा जीवन इस गांव में बिताया है। ही हैज़ स्पेंट मच ऑफ हिज लाइफ इन दिस ब्लेज। यहाँ पर जो लाइफ है वो अनकाउंटेबल नाउन है और हिज आया है, यह पॉजिटिव है, तो इससे पहले मच ऑफ का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे इस ड्रेस की कीमत के बारे में इतना आइडिया नहीं था। आई डिडंट मच ऑफ दैट आइडिया अबाउट द कॉस्ट ऑफ दिस ड्रेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मच और मैनी का यूज़ क्वेश्चन स्ट्रक्चर और नेगेटिव स्ट्रक्चर में करेंगे। बात करते हैं अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ के बारे में। अभी तक मैंने आपको बताया कि यदि क्वेश्चन स्ट्रक्चर है या नेगेटिव स्ट्रक्चर है तो मच मैनी का यूज़ किस तरीके से किया जाएगा, लेकिन यदि स्ट्रक्चर अफर्मेटिव है तो अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ का यूज़ किया जाता है। लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन्स और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स दोनों में ही किया जाता है। जैसे कि सेंटेंस है, उसके पास बहुत सारे कारें हैं। ही हैज़ अ लॉट ऑफ कार्स। उसके पास बहुत सारा पैसा है। ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी। उसके बहुत सारे दोस्त हैं। ही हैज़ अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। उसके पास कई सारे आइडियाज़ हैं। ही हैज़ अ लॉट ऑफ आइडियाज़। यहाँ पर आप अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपस में इंटरचेंजेबल हैं। लॉट्स ऑफ का इस्तेमाल करके सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे कि सेंटेंस है, मैं बहुत सारे फल पसंद करता हूँ। आई लाइक लॉट्स ऑफ फ्रूट्स। बच्चों को बहुत सारे प्यार की ज़रूरत होती है। चिल्ड्रन नीड्स लॉट्स ऑफ लव। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसकी कई समस्याएं हैं। ही हैज़ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। उसके पास कई सारी ड्रेसें हैं। शी हैज़ लॉट्स ऑफ ड्रेसेस। आई होप मच, मैनी, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा अब तक। अब कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है, ही हैज़ डैश डैश एक्सपीरियंस। यहाँ पर मैंने आपको जैसे कि बताया था कि पॉजिटिव सेंटेंस में अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ का यूज़ करते हैं और नेगेटिव स्ट्रक्चर में मच, मैनी का यूज़ किया जाता है। ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर है तो यहाँ ये बनेगा ही हैज़ लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ पर अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ कुछ भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, शी आस्क्ड डैश डैश क्वेश्चंस। ये भी एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर बनेगा अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, तो ये हो जाएगा शी आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, डैश डैश द शॉप्स आर क्लोज्ड। ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल ए एन द हो या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो या पजेसिव प्रोनाउन हो तो उनसे पहले हमेशा मैनी ऑफ और मच ऑफ का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर शॉप्स काउंटेबल नाउन है तो यहाँ मैनी ऑफ का यूज़ किया जाएगा, तो ये बन जाएगा मैनी ऑफ द शॉप्स आर क्लोज्ड। नेक्स्ट है, ही इज़ मेकिंग सो डैश डैश नॉइस। ये एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। यहाँ पर वैसे तो अ लॉट, अ लॉट्स ऑफ आना चाहिए, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि जब सेंटेंस में सो, टू, एज आए तब वहाँ पर मच या मैनी का यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर सो आया है और नॉइज़ अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पर मच आएगा, ये बन जाएगा ही इज़ मेकिंग सो मच नॉइज़। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी डजंट ईट डैश डैश चॉकलेट्स। ये एक नेगेटिव स्ट्रक्चर है और चॉकलेट्स काउंटेबल नाउन है तो इससे पहले मैनी आएगा, तो ये बनेगा शी डजंट ईट मैनी चॉकलेट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही डजंट ड्रिंक डैश डैश वाटर। यहाँ पर वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है और ये एक नेगेटिव स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर मच का यूज़ किया जाएगा, तो ये बनेगा ही डजंट ड्रिंक
much water. यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।